ब्रह्म हत्या यानी किसी के हाथ से ब्राह्मण की हत्या हो जाए। और हमारे यहाँ कुछ ग्रंथों में ब्रह्म हत्या की और भी घटनाएं बताई गई। जैसे कोई ब्राह्मण आपके घर आए और गुस्से में आकर आप उसे अपशब्द कह दे, वो भी ब्रह्म हत्या। ध्यान नहीं रहे और ब्राह्मण का कोई धन हमारे पास रह जाए, वो भी ब्रह्म हत्या है। ब्राह्मण को धक्का मार के घर से निकाल दें, वो भी ब्रह्म हत्या। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण ने ये अर्जुन को अश्वत्थामा के संदर्भ में समझाया है। ये कृष्ण के वचन है। तो कभी कोई ब्राह्मणों को हमने अपशब्द कह दिया हो, ब्राह्मणों को घर से निकाल दिया हो, ब्राह्मण का धन छीन लिया हो, वो भी ब्रह्म हत्या कहलाती है। एक उपनिषद में एक चर्चा और आई है, उसमें वाचिक ब्रह्म हत्या कहा गया। वाचिक ब्रह्म हत्या ये कहलाती है कि कहीं से किसी सत्संग का, किसी धर्म सभा का निमंत्रण आपके पास आए और वह आप अपेक्षित हो कि आपको जाना ही चाहिए, लेकिन उस सत्संग में, उस विचार गोष्ठी में, उस आध्यात्मिक अनुष्ठान में जब आप शामिल नहीं हो पाते हो तो उसको भी ब्रह्म हत्या के बराबर ही माना गया। ये महर्षि याज्ञवल्क्य के संदर्भ में उपनिषद में चर्चा आई। उनके मामा इसी बात से नाराज, और इसलिए कभी कोई सत्संग में, कथा में, भागवत में, ईश्वरीय अनुष्ठान में, ज्ञान यज्ञ में जाने का निमंत्रण मिले और हम किसी कारण न जा पाए, वो भी वाचिक ब्रह्म हत्या मानी गई। तो ऐसे अनेकानेक दोष जब हमसे बन जाते हैं तो शिव पुराण में कहा गया, एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से इस अपराध का शमन हो जाता। दो मुखी रुद्राक्ष को देव देवेश्वर स्वरूप कहा गया, जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। और विशेष रूप से गाय माता के प्रति कोई अपमान हमसे बन गया हो, उस गो के प्रति जो अपमान बनता है, वो अपमान का निवारण ये करता है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि कहीं भी कोई पूजनीय चीज दिखे तो हाथ ना जोड़ पाओ, कोई बात नहीं, मस्तक ही झुका लेना, और मस्तक ना झुका पाओ तो कम से कम आंख तो झुका ही लेना। आप कहीं जा रहे हैं, मंदिर दिख जाए, कोई संत दिख जाए, कोई ब्राह्मण दिख जाए, गौ माता दिख जाए, भरा हुआ कलश दिख जाए, तो श्रद्धा से बस दो नेत्र की पलकें गिरा दो तो उनका सम्मान हो जाएगा, उनकी उपेक्षा नहीं होगी।